तो रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि श्योपुर से है, जहां पर कूनो नेशनल पार्क में 2 शावकों की मौत हुई है। मादा चीता ज्वाला के 2 शावकों की मौत हो गई, जहां कुछ दिन पहले ही एक शावक की मौत हो गई थी। 27 मार्च को 4 शावकों को जन्म दिया था। ऐसे में शावक की मौत के कारण का अभी तक स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया है। तो कूनो नेशनल पार्क में 2 शावकों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देखा जाए तो कूनो नेशनल पार्क में ऑस्ट्रेलिया से लाए गए और नामीबिया से लाए गए जो चीते थे उन्हें कूनो नेशनल पार्क में पहुंचाया था। और इसी के चलते अब देखा जाए तो लगातार मौत का सिलसिला बढ़ते जा रहा है, जहां 2 शावकों की मौत हो गई है। माता चीता ज्वाला के 2 शावकों की मौत हो गई, जहां कुछ दिन पहले ही एक शावक की मौत भी हुई थी। सियाया नाम की चीता, जो नामीबियन चीता, उसने 4 बच्चों को जन्म दिया था 24 मार्च को। तो अभी हम उसको बड़े क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो अभी बल्कि डेढ़ महीने के बाद उसने बाहर उसको निकालना शुरू किया था। और तब से ये ऑब्जर्व किया जा रहा था कि ये एक बच्चा उनमें थोड़ा सा कमजोर टाइप का, जो मतलब बाकी तीन से कम्पीट नहीं कर पा रहा था। तो आज सुबह जब मॉनिटरिंग टीम जैसे नियमित रूप से जाती है, तो उसमें उनको एक ही जगह पे सब लोग सारे मतलब 4 बच्चे और मदर थी। और जब मदर और 3 बच्चे वहां से उठ के चले गए, तब फिर इन लोगों ने देखा, उसको नीचे उतर के देखा तो वो जिंदा था बच्चा और सिर उठाने की कोशिश कर रहा था। तो हमारे जो मॉनिटरिंग टीम थी, उन्होंने वेटनेरियंस को बुलाया। इमीडिएटली वेटनेरियंस भी पहुंचे वहां पे। उन्होंने ये भी प्रयास किया कि इसको हम हॉस्पिटल में लेके जाएं और वहीं पे उसको ट्रीटमेंट दें, बट वो 5-10 मिनट्स में उसकी डेथ हो गई। कमजोरी बेसिकली स्टार्टिंग से कमजोरी जो रहती है, वो तो एक दिन का वो नहीं बनता है, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे जो कमजोर बच्चे होते हैं उनको रिसोर्सेज भी नहीं मिल पाते हैं ठीक से। जैसे दूध भी जो बाकी के दूसरे जो एक्टिव बच्चे रहते हैं वो ज़्यादा पी जाते हैं, इनको कम अवसर मिलते हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में संवाददाता विवेक पांडे जुड़ चुके हैं। विवेक, लगातार कूनो नेशनल पार्क में मौत का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक और देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी और राज्य सरकार की ओर से सौगात दी गई थी मध्य प्रदेश की जनता को चीते की, लेकिन अब इसके बाद में 2 शावकों की मौत, क्या कारण बताया जा रहा है? देखिए, 23 मई को एक शावक की मौत हुई थी और लगातार जो कूनो नेशनल पार्क के अफसर थे वो शावकों पर नजर रखे हुए थे। और कल जब उनकी मॉनिटरिंग की गई तो 3 बच्चों को हॉस्पिटलाइज किया गया, यानी कि उन्हें इलाज के लिए रखा गया। और इलाज के दौरान 2 शावकों की मौत हो गई और एक की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है और हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो दलील दी जा रही है इन दोनों शावकों की मौत का, वो बेहद दिलचस्प है। ये बताया जा रहा है कि दिन का तापमान 46 से 47 डिग्री तक रहता है और दिन भर अधिक लू की हवाएं चलती है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन का ये शावक शिकार हो गए थे और यही कारण उनकी मौत का है। बहरहाल पोस्टमार्टम कर इनकी रिपोर्ट के आने के बाद ही खुलासा होगा कि आखिर क्या कमी रह गई थी कि इन शावकों की मौत हो गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब चीतों के इलाज को लेकर जब साउथ अफ्रीका, नामीबिया से एक्सपर्ट से बातचीत की जा रही थी, तो ये कहा गया कि सामान्यतः अफ्रीका में चीता शावकों का जीवित रहने का प्रतिशत बहुत कम है और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अनुसार उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पीसीसी ऑफ वाइल्ड लाइफ भी खुद लगातार चीतों की देखरेख को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन चीतों की मौत लगातार होना ये एक सबसे खराब प्रबंधन की ओर इशारा करता है। लिहाजा इन चीतों की जो मौत हो रही है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप कर चुका है और राज्य सरकार ने खुद इस बात की सिफारिश की है कि इन्हें शिफ्ट किया जाए। बहरहाल शिफ्टिंग से पहले लगातार मौत का सिलसिला जारी है। तो बिल्कुल विवेक, शिफ्टिंग की बात भी सामने आ रही थी, लेकिन एक बार फिर से 2 शावकों की मौत होना कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े करता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 2 शावकों की मौत हुई है और इसका कारण ये बताया जा रहा है कि ज्यादा गर्मी बढ़ने की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया था, जिसकी वजह से दोनों शावकों की मौत हो गई है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर किन कारणों की वजह से दोनों शावकों की मौत हो गई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।